अब मेम एनालिसिस के लिए मैं दोबारा से जाता हूँ कि आपने मेम लिखना है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, और ये मेम सूट्स आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाके टाइप इन सीक्वेंस करना है और यहाँ आपने सारी फास्टा फॉर्मेट की सीक्वेंस ऐड कर देनी है। अच्छा, और नीचे आपने मोटो सर्च करने हैं, इट डिपेंड्स कि आपने कितने मोटो सर्च करने हैं। आप नहीं करने अप टू 25, मिल जाएगा 20 लिख दें इधर और फिर स्टार्ट सर्च करें। ये अभी तक थोड़ी देर तक इसमें से रिजल्ट शो होंगे मोड ऑफ एनालिसिस के। तो ये जो 3 या 20 ये किस बेस पे हमने किया है? सो जो अपने 3 या कहा है कि 20 लिखते हैं, तो ये हमने किस बेस पे किया है? क्या मतलब? सर आपने कहा है ना कि 3 लिख लें या फिर 25 लिख लें, 20 लिख लें, जितने मर्जी लिख लें। ये मोटिव, कितने मोटिव आपने मैक्सिमम सर्च करने हैं? जी सर। तो आप जितने मैक्सिमम लिखे तो अच्छा है, ठीक है। नॉर्मली एक प्रोटीन के अंदर 8-10 मोटिव होते हैं, मैंने 20 लिख दी है, इट मीन सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। 3 भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स। अब ये यहाँ पर ना एक डिस्प्ले आएगा, यहाँ से एक फाइल आएगी, वो आपने डाउनलोड करनी है और वो भी आपने इसी टीवी टूल्स के अंदर जाके डिस्प्ले करनी है। लेकिन वो आप यहाँ भी डिस्प्ले कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर भी। मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर जरा इतना मजा नहीं आता उसका, डिस्प्ले का खूबसूरत नहीं होती जितनी आप टीवी टूल्स के अंदर जाके। आपने कर लिया इंस्टॉल टीवी टूल? जी सर, हो गया मेरा। चलिए, गुड हो गया। ये बस जॉब डिटेल आ जाती है थोड़ी देर में। अब आप लोगों की जब सीक्वेंस डाउनलोड हो जाती है ना, उसके बाद तो फिर काम होता है कि बस आपने ऐड करी है ना और एनालाइज की। अच्छा, अब इसमें एनालाइज क्या करना है ये देखो। अच्छा, इसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसी सीक्वेंस है जो डुप्लीकेट लग रही है एक दूसरे की? थर्ड और 6। मुझे लगता है कि ये वाली और ये वाली, थर्ड। ये नो फोर्थ, सर, थर्ड के 6 के साथ ज्यादा मिल रहा है। थर्ड और 6 के साथ। ये थर्ड है। नहीं, ऊपर वाला थर्ड है जो आपने पहले बताया था, ये थर्ड है जी। 6 किधर है? 4, 5, 6 नहीं, ये इसके अंदर ये देखो ना, ये एक्स्ट्रा डोमेन है। अब ये वाली किसके साथ? ये इसके साथ ज्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि इसकी देखो ना यहाँ से वो लेंथ भी तकरीबन सेम लग रही है। अब आपने ना एनालाइज करनी है कि कौन सी चीजें। अच्छा, अगर तो आपने ये डोमेन सर्च करके, फिर आपने मोटिव सर्च करके, फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से, फिर आपने इसकी सीक्वेंस होमोलॉजी दे के, फिर आपने देखना है कि कौन सी जीन जो है ना वो आपस में डुप्लीकेट है। मेरी बात की समझ आई? आपने डुप्लीकेट का क्या होते हैं? जीन डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? एक जीन उसकी कॉपी और वो किसी और क्रोमोसोम पे चली गई, वो पैरालॉग्स होंगे आपस में, लेकिन वो डुप्लीकेट हो सकते हैं वो दोनों आपस में, ठीक है। तो इस तरह ये वाला और ये वाला और ये वाले, ये तीनों मुझे एक किस्म के, इसके अंदर ना कोई और डोमेन नहीं नजर आ रही। अब इसी तरह जब हम इसका मोटिव एनालिसिस करते हैं, ये भी जॉब, इस नेम जॉब्स वुड बी डिस्प्ले बिलो।
इज कंप्लीट। ये अभी आए, रिजल्ट्स आ जाएंगे अभी। इससे भी हमने 3, 4, 5 जगह से हमने देखना है कि कौन सा जीन आपस में एक दूसरे से मिलता है, उसे हम डुप्लीकेट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डुप्लीकेट। फिर हर जीन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है वो हमने मालूम करना है। अच्छा, फिर इसका प्रोमोटर रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जीन किस स्टिमुलस से एक्टिवेट होता है। ठीक है, फिर कौन सा इसमें से यूनिक है। ये कहानी सारी हमने रिसर्च पेपर के अंदर लिखनी है। फिर इसका कंपैरिजन करना है फिर विद अदर जो है ना हमारा रैबिडोप्सिस के साथ या किसी और सीक्वेंस के साथ। तो आपके पास रैबिडोप्सिस की सीक्वेंस है आपके पास, ये सारे पेप्टाइड सीक्वेंस? सर एस्पेरेगस की है, हमारा एस्पेरेगस है तो उसकी है। पास अगर होगी मैं ना आपको भेज दूंगा। एक स्टूडेंट है उसने डाउनलोड की हुई है अरेबिडोप्सिस की। अब आपने अरेबिडोप्सिस की और एस्पेरागस की इकट्ठी ऐड करके आपने मिम भी करना है और साथ में बाकी एनालिसिस भी करने हैं। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मिम के अंदर वो कौन सी सीक्वेंसेस है और उसके होमोलॉग या उसके ऑर्थोलॉग्स जो उसके अंदर है ना अरेबिडोप्सिस के अंदर, वो हमें पता चल जाएंगे। मेरी बात की समझ आ गई? ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं? सब चीजें बाहर जा रही हैं हमारे रेंज से, समझ नहीं आ रही अब आगे। मैंने क्या कहा था? ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं? पता नहीं। ऑर्थोलॉग्स होते हैं एक जीन, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, जीन डुप्लीकेशन का समझ आई कि जीन एरिया क्रोमोसोम का वो डुप्लीकेट हुआ। ठीक है, अगर विद इन द सेम क्रोमोसोम है या विद इन द सेम स्पीशीज है या विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट जीन, एक क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट हो गया ना जीन, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जीन डुप्लीकेट हो गए इसी क्रोमोसोम पे आ जाए, या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जीन किसी और क्रोमोसोम पे चला जाए। तो इसे हम कहते हैं पैरालॉग्स। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, और अगर जीन डिफरेंट स्पीशीज के अंदर चला जाता है, तो ये देखो अर्ली ग्लोबुलम जीन था, ये इसकी जीन डुप्लीकेशन हुई, एक जो है जीन वो इस तरफ चला गया और एक जीन इस तरफ चला गया, एक चिक के अंदर चला गया, एक फ्रॉग के अंदर चला गया। तो इस तरह ये क्या हो गया एक दूसरे के लिए, ये हो गए ऑर्थोलॉग्स। ठीक है, ये क्या हो गए? ऑर्थोलॉग्स। अच्छा, लेकिन अगर, ठीक है, अगर दो वो ये भी माउस है, ये भी माउस है, माउस के अंदर ही दोनों जीन है, तो ये पैरालॉग्स होंगे। तो ये क्या होंगे? अगर विद इन द सेम स्पीशीज है, जीन डुप्लीकेशन होने के बाद चाहे वो नया जीन बन गया या मिलता जुलता उसका एलील बन गया, तो वो क्या होगा? पैरालॉग्स। ऑर्थोलॉग कब होगा? अगर वही जीन बन गया, जीन हमारे पास है चिली के अंदर, सेम वही उसी तरह का मिलता जुलता जीन हमारे पास है टमाटो के अंदर, तो वो क्या होंगे? ऑर्थोलॉग्स। वो क्या होंगे? ऑर्थोलॉग्स। ऑर्थोलॉग्स। अच्छा, लेकिन अगर किसी के अंदर ही एक और जीन है तो उसी की कॉपी है, थोड़ी बहुत चेंजेस है लेकिन मेजर फंक्शन हुई है, तो
वो क्या होगा, पैरालॉग्स। वो क्या होगा, पैरालॉग्स। अब आपके सीक्वेंस के अंदर कितने पैरालॉग्स हैं, आपने कितने आइडेंटिफाई किए पैरालॉग्स, आपने ये 1 2 4 5 6 7 8 पैरालॉग्स आपने सीक्वेंस आइडेंटिफाई की है आपके जीनोम के अंदर। लेकिन ये लास्ट वाला मुझे लगता है पैरालॉग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपने अच्छा, अब आपने देखना है कि आपके ये जीन जो है, ये जो इसके ऑर्थोलॉग्स, इसका ऑर्थोलॉग रैबिडोप्सिस के अंदर कौन सा है, इसका ऑर्थोलॉग रैबिडोप्सिस के अंदर कौन सा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अच्छा, अगर हमें पता है कि रैबिडोप्सिस इसका फिर एक जीन है जो इससे मिलता जुलता है, काफी हद तक रैबिडोप्सिस के अंदर है, हमें उसका फंक्शन पता है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका फंक्शन भी एस्पैरागस के अंदर वही होगा। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर तो वो जीन जो ऑलरेडी कैरेक्टराइज हुआ, लोगों ने उसका फंक्शन अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो जीन है ना, इसका फंक्शन भी जो है ना एस्पैरागस के अंदर भी यही होगा। फिर हम देखेंगे कि इसका कंपैरिजन करेंगे विद द प्रमोटर सीक्वेंस, विद द, जब हम इसका मेम एनालिसिस, मोटिफ एनालिसिस, डोमेन एनालिसिस, प्रमोटर एनालिसिस सारा उसके साथ मिलता होगा, तो हम कहेंगे कि ये हैव द सेम फंक्शन एज इट्स ऑर्थोलॉग इन अरेबिडोप्सिस। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंदर। जो साइंस होती है, साइंस, उसके अंदर हम ना इस तरह डिस्कस करते हैं चीजों को। पहले रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स हो गए आपके, आपने ये डिस्प्ले किए, आपने कह दिया कि हमने टोटल इतनी आइडेंटिफाई की, उसमें इतने के अंदर डॉक्यूमेंट थी, इसके अंदर और ये इसका हमने डोमेन एनालिसिस किया। तो फिर हमें इससे ये अंदाजा हुआ कि जो है ना इनके अंदर ये दो जो जीन्स हैं ये आपस में डुप्लीकेट है, ये वाला इनसे लैदा है। और ये हमने कैसे कंफर्म किया, हमने डॉस एनालिसिस किया, एंड दिस वाज आल्सो कंफर्म थ्रू अभी डोमेन एनालिसिस के थ्रू भी, मोटिफ एनालिसिस के थ्रू भी। व्हेन वी स्टडी द प्रमोटर सीक्वेंस दे आल्सो डिस्प्ले द सेम पैटर्न। आपने कहानी अपनी ना, अपने रिजल्ट्स को इस तरह बयान करनी होती है रिसर्च पेपर के अंदर। गल्ला नहीं समझ आ रही है तो पहली भी गई। जब ये अपने वो आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखोगे ना, उसके अंदर ये कहानी ऑलरेडी लिखी हुई है, आपने अपनी कहानी इसके मुताबिक लिखनी है, जो आपके रिजल्ट्स है उसके मुताबिक। वो कैसे करने के, आपने उसको क्रिटिकली थिंक करना है, आपने इसमें से आइडियाज पिक करने हैं। अब आपको रिजल्ट्स है, आपने इस रिजल्ट्स के ऊपर से एनालिसिस करना है कि ये रिजल्ट्स कैसे हैं, ये कैसे डिफरेंट है दूसरों से। ये अब आपके सामने है चीजें, आप इसको देख के एनालाइज कर सकते हो चीजों को कि आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस, आपकी डोमेन की सीक्वेंस, आपके मोटिफ सीक्वेंस, ये सारे के सारे कैसे डिफरेंट है। समझ दोबारा तो नहीं थी, तो उसको दोबारा करते हैं, मतलब ये सॉरी ये वो दूसरा। अब ये देखिए, अब इसको हम ये तो और सच, ये CSNPR1 जीन है, इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अभी आपके आएगी है। इसको मैं दोबारा से ऐड करता हूँ आपके सीक्वेंसेस को। तो हम 10 कर लेते हैं मोटिफ, और इधर हम टाइप इन सीक्वेंस, और इधर आपकी सीक्वेंस पेस्ट कर दी हमने। और फिर हमने स्टार्ट सर्च, ये इस तरह के रिजल्ट आएंगे, ये देखें। अच्छा, ये वाला। अब इसके मुताबिक आप बताएं कि कौन से सीक्वेंसेस हैं जो आपको समझ लगते हैं कि ये आपस में
ज्यादा मिलते हैं। मुझे ये एनालाइज लग रहा है कि ये वाली सीक्वेंस, सॉरी, ये और ये तीनों आपस में ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, जी सर। तो अच्छा, और अब आप देख लेंगे इसके अंदर ये जो रेड वाली डोमेन है ना, ये सबके अंदर है। ठीक है, ये इतनी बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट डोमेन है जो कि हर एक के अंदर है, रेड और ग्रीन वाली की है ये। ठीक है, तो ये मोटिव ऐसा है जो कि हर एक के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह, और इसके अंदर हमने कितने काउंट किए हुए मोटिव? 3 मोटिव रिसर्च है ये, इसके अंदर हमने ज्यादा मोटिव रिसर्च नहीं की। अगर हम 3 मोटिव रिसर्च करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने की सिर्फ 3 है। बात की समझ आ गई? लेकिन अगर आपके बारे में हमने की है 10 से जरा ज्यादा चीजें, ये देखो अब ये आपका 10 हो गया ना कंप्लीट, इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि 3 से हमें तो डिफरेंशिएट करने में मजा नहीं आ रहा। ये देखो ये आपका है, इसके अंदर अब हमारे पास अब ये जो रेड वाला है, मुझे लगता है ये टॉप डोमेन इसके अंदर ये जो मोटिव है ना रेड वाला, अच्छा इसको ना हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर डिस्प्ले ना कोई अच्छा नहीं आ रहा, क्या करेंगे कि इसकी ना ये जो XML आउटपुट है ना, इसको सेव लिंक एज करेंगे। ठीक है, और इसको हम आपके फोल्डर के अंदर लेके जाएंगे। ये हमने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब हम जब इसको डिस्प्ले करेंगे ना इसके अंदर, दोबारा हम इसमें जाएंगे, ये वाला, इसमें ग्राफिक्स में जाके इसके अंदर ये डिफरेंट है, ये मिम सूट्स में जाएंगे हम, विजुअलाइज मिम सूट्स। यहां जाके हम क्या करेंगे, जो मेमो वाली फाइल है ना, अब हम मेमो वाली फाइल इसके अंदर ऐड करेंगे, मेम, और इसको हम इधर कर देंगे। ठीक हो गया, और इसको स्टार्ट कर देंगे, इसको सिर्फ मेमो वाली फाइल ऐड करनी है। अब ये देखें, यहां पर आपको ये डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर मोटिव आए हुए हैं, कितने हैं? 10 मोटिव है। और इसको जरा हम चेंज ग्राफ सेटिंग, और इसको हम अगर 2000 कर दें, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक हो गया, समझ आई बच्चों? अब इसके मुताबिक आपको क्या लगता है, ये 8 सीक्वेंसेस है, ये मोटिव जो है, मोटिव के मुताबिक ये वाला मोटिव और ये वाला मोटिव, ये दोनों सेम लग रहे हैं इसके मुताबिक। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस, इसके अंदर ये जो ग्रीन मोटिव है ये कौन सा है, इसकी सीक्वेंस क्या है? यहाँ पर मोटिव की सीक्वेंस नहीं दी हुई, सिर्फ मोटिव दिए हुए। ठीक है, यहां से आपको क्या डाइवर्सिटी का पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इसे? तो ये पता चल रहा है कि इसके अंदर जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला मोटिव वो सबके अंदर है, एक्सेप्ट दिस वन। हर मोटिव का फंक्शन क्या है, कहां से हमें पता चलेगा? जब हम इसको, इसका आउटपुट देखेंगे यहां पर,
यहाँ पर इसकी सीक्वेंस दी हुई है सबकी। एक मिनट, इसको हम मस्त वाला देखते हैं। अब ये देखो, सब मोटिव की ना इधर इन्होंने ना सीक्वेंस दी हुई है, EFK, ठीक है, और फिर ये वाला मोटिव है दूसरा, ये तीसरा मोटिव है। इसको इस मोटिव कि हम सर्च में जा सकते हैं कि इस मोटिव का फंक्शन क्या है। ये ब्लास्ट करके देख सकते हैं हम PFAM के अंदर जाके, या मोटिव फाइंडर। डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जहां जाके हमें ये पता चल सकता है कि ये जो है ना मोटिव, इसका फंक्शन क्या है। अब ये देखो ना, इसने बता दिया कि ये जो पहला वाला मोटिव थी ना जो हमने, ये जिंक फिंगर डोमेन का है। मेरी बात की समझ आ गई है आपको? जी सर। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन भी हमें बता देगा कि यहाँ पर जाएंगे तो ये इसका ये फंक्शन है, डॉग डोमेन का फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वो चीजें ना हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा मोटिव है, तो उसकी हम डिटेल भी साथ लिख सकते हैं कि ये मोटिव नंबर 1 जो है वो ये फंक्शन है उसका, मोटिव नंबर 2 का फंक्शन ये है, मोटिव नंबर 3 का फंक्शन ये है, और ये सारे मोटिव इसके अंदर है। मैंने क्या बताया था कि डिफरेंट, जैसा घर बनाते हैं ना हम, घर के अंदर हम पहले क्या बनाते हैं, दीवार। अच्छा, जो दीवार होती है ना बच्चे, ये होता है एक मोटिव। अच्छा, जब 4 से 5 दीवार मोटिव मिलके, छत मिलके 5 मोटिव मिलते हैं, तब कमरा बनता है। जब वो कमरा बनता है तो उसे डोमेन कह देते हैं। अच्छा, जब कितनी कमरे बन जाते हैं, एक किचन हो गया, एक वॉशरूम हो गया, एक ड्राइंग रूम हो गया, फिर आगे गराज हो गया, ये कितनी डोमेन मिलके प्रोटीन बना देती है, घर बना देती है। घर समझो एक प्रोटीन है, ठीक है। इट मीन अकेली दीवार से हम ना यहाँ रह नहीं सकते। हम अपना काम, जो हमारा काम है ना कि हमने यहाँ आके रहना है, अकेली दीवार होगी तो हम काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकेला मोटिव काम नहीं करता। मोटिव कब काम करता है? जब वो 4 से 5 मोटिव मिलके, जब तक डोमेन नहीं ना बनाते, जब तक हमारा कमरा नहीं ना बनेगा, हम यहाँ रह नहीं सकते। एक कमरा बन जाए तो हम रह सकते हैं। इट मीन अकेली डोमेन एक काम कर सकती है, लेकिन जब कई डोमेन मिलकर प्रोटीन बनाती है तो अच्छा काम कर सकती है यूनिटी के साथ। इट मीन्स डोमेन फंक्शनल यूनिट है। एक किसी घर का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो एक कमरा होता है। एक घर के अंदर 10 कमरे हो सकते हैं, इतनी 10 डोमेन हो सकती है प्रोटीन के अंदर, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हाँ, अब दीवार जो है एक मोटिव है, पॉसिबिलिटी कि ये दीवार किसी और कमरे के अंदर भी हो। ठीक है, लेकिन एक मोटिव किसी डिफरेंट डोमेन के साथ के अंदर भी हो सकते हैं, मिलते जुलते। नहीं लगी समझ? अब जो हमारा होगा ना, इसका एक मोटिव आप कमरे का लगा लें कि जहां पर ना हम रखा हुआ बेड, एक मोटिव है इस कमरे का, लेकिन बेड हम किचन में रख सकते हैं? नहीं ना। कुछ ऐसे मोटिव है जो सिर्फ हर प्रोटीन के अंदर नहीं होंगे। कुछ ऐसे मोटिव होंगे, जिस तरह इस कमरे का दरवाजा है, दरवाजा किचन का भी होगा, भी ये मोटिव किचन के को भी लग सकता है। मेरी गलती समझ आ गई? कई मोटिव है वो स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक डोमेन के लिए। जिस तरह जो डॉग डोमेन वाला मोटिव है ना, ये सिर्फ डॉग के लिए मुख्तसर है, ये किसी और प्रोटीन के अंदर नहीं होता। लगी समझ?
डॉफ डोमेन के अंदर ही होता है और डॉफ मोटिव डॉफ के अंदर ही होता है। अच्छा, लेकिन कई ऐसे मोटिव हैं जो किसी और डोमेन के अंदर भी हो सकते हैं, किसी और प्रोटीन, जैसे कमरा जो हमने इधर दरवाजा लगाया वो किसी और करके किसी और कमरे में भी तो लग सकता है ना जाके। तो इस तरह हम मोटिव होते हैं, डोमेन होते हैं। हमने हर लिहाज से जो अपना जीन है ना उसको करेक्टराइज करना है कि इस जीन का फंक्शन क्या हो सकता है, अल्टीमेटली ये जो जीन है इसका फायदा क्या है, ये हमने तलाश करना है। इससे हमें क्या फायदा होगा इस जीन की कैरेक्टराइजेशन करने से, हमें क्या आउटपुट मिलेगी, ये चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो होप यू गाइस गॉट द आंसर्स। अच्छा, अब ये जो मोटिव वाली रिसर्च की बात आपको समझ आ गई, डोमेन एनालिसिस समझ आ गई। अब आप इसको ना, अच्छा, और आपने वो भी सर्च आउट कर लिया कि प्रमोटर रीजन के अंदर, अब आपको फाइलोजेनेटिक्स बनाना आता है? सर पहले हम ये कर लें, तो ये करके इसको लिख के मुझे भेजो, फिर मैं आपको नेक्स्ट। सर ये जो मीम Okay, वाले, sir. इसके समझ नहीं आई, मीम वाले का क्या करना है, डायग्राम को क्या करना है, इसको बस पेस्ट करना है उधर ही, हाँ, इसके अंदर इसको ही। भी आपने इसको भी ऐसे पेस्ट करना है जैसे आपने डोमेन वाली को करना है। तो आप उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। जब एक दो पेपर तो पढ़ो ना, जब पेपर पढ़ोगे उसके अंदर जैसे लिखा हुआ ना डोमेन और मोटिव के बारे में, मीम एनालिसिस, उसको पढ़ो। तो जब तक बच्चे जब तक रिसर्च पेपर नहीं ना पढ़ोगे जी सर। तब तक आपका विजन क्लियर नहीं होना। काइंडली आप ना अपने आप को थोड़ा सा, अगर तो आप ये मजबूरी के तहत कर रही हो फिर ना करो, अगर तो आप लर्न करने के लिए कर रही हो, सीखने के लिए कर रही हो, तो फिर ज्यादा अच्छा, फिर मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो आप इसको ये दिमाग में ना पता ही आगे में क्या बदल रही है, ये होना कि नहीं, ये बहुत हो गया, ये हो गया, ऐसा करेंगे तो भी काम खराब होगा। अगर तो आपने सीखने के लिए वाकई का आप इतना मेहनत कर रही है, सीखने के लिए कर रही है ना, मैं भी इधर मेहनत करा रहा हूँ। हमारा मकसद क्या है, ये एक असाइनमेंट नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों को जिंदगी में अगर कल को ये काम करना पड़े आप अकेली खुद कर सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंशाल्लाह चीजें समझ आ गई होगी। तो जी सर, इंशाल्लाह आप लोगों को, मुझे लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप लोग काम करेंगे, ये अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप साथ जितना लिख देते हो ना उसके अंदर पेपर के अंदर, तो साफ साफ लिख के ना मुझे भेज दिया करो, ताकि मैं देख लूं कि आपने पिक्चर्स भी ऐड करके सारा, ताकि मैं भी देख लूं कि आपने कोई गलती तो नहीं की हो। अगर कोई गलती की होगी मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा, ताकि आपको सीखने का मौका मिले कि नेक्स्ट टाइम मैं उस गलती को ना करूं। क्योंकि अगर आप नहीं भेजेंगी तो गलती का पता नहीं चलना। जी सर, ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं ये वीडियो भेज देता हूँ। जी सर।